कुछ वीडियोस में आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि दक्षिण रोड की हैं और दक्षिण रोड के अंदर आप देखेंगे कि जब भी मामूली सी बारिश होती है और मामूली बारिश के कारण आप देखेंगे इन वीडियोस में कि किस तरीके से पानी का बहाव जो है वो अचानक से बढ़ जाता है और वहाँ पर गाड़ियों का चलना महाल हो जाता है और वहाँ पर पूरी तरीके से रोड डैमेज हो जाता है। वो इनमें से सबसे बड़ा भयानक और ख़तरनाक इस वक्त अगर हम झरना देखें वो टंडर के करीब एक नाला है जिसे हिरवाई नाला कहा जाता है और वहाँ से जो रोड वहाँ से उस नाले से पास किया गया है उसको थोड़ा सा वाइड जो है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम दिनों में भी उस नाले में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और वहाँ पर गाड़ियों को क्रॉस होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो पत्थर हैं और जो पानी वहाँ से गुजरता है गाड़ियों को काफ़ी दिक्कतों का और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से अगर जब भी कहीं छोटी सी बारिश आ जाती है तो उस नाले का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और गाड़ी को वहाँ पर क्रॉस करना जो है मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के ऊपर पानी का झरना जो है वो गिर जाता है और जिसकी वजह से गाड़ी जो है वहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाती है। और जब ज़ोरदार बारिश होती है और बारिश का जो पानी जब बढ़ जाता है तो वहाँ पर जहाँ वो पानी गिरता है काफ़ी बहाव के साथ वहाँ की ज़मीन भी जो है वो खिसक जाती है, जिसके ज़रिए से रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। कुछ दिनों पहले जब बारिशें ज़्यादा हुई तो उन बारिशों के अंदर आप वीडियो में देख रहे हैं कि वहाँ पर कितना बुरा हाल जो है वो रोड का हो जाता है और वहाँ पर कितना मुश्किल है जो है वो वहाँ पर मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है वहाँ पर क्रॉस करना किसी भी गाड़ी वाले के लिए, किसी भी ड्राइवर के लिए। और इस तरीके से लोग जो है वो दरमांदा हो जाते हैं मामूली सी बारिश पर ही। और उसके आगे जब हम चलते हैं तो वहाँ पर एक और नाला है और जिस नाले को कहा जाता है हांजरड़ी नाला। और हांजरड़ी नाला की अगर हम बात करें वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है वो परमानेंटली एक नाला है जिसमें पानी जो है वो चलता रहता है और वहाँ पर भी थोड़ा सा जो है दीवार बनाकर जो है उसको पाइपें डालकर वहाँ से पानी जो है वो पास कराया जाता है। और ये तब तक ही सक्सेसफुल होता है जब तक वहाँ पर ज़्यादा पानी का बहाव ना पहुँचता हो। मामूली सी बारिशें आती हैं या क्लाउड बर्स्ट वहाँ पर होते हैं की वजह से पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आम बारिशों के पानी की वजह से भी वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी नुकसान और डैमेज जो है रोड को हो जाता है और इस तरीके से वहाँ पर खस्ता हालत जो है वो हो जाती है। और बहुत सारे जगहों पर देखा गया है कि जो रोड हमारा है वो काफ़ी तंग बना हुआ है, जहाँ पर गाड़ी काफ़ी मुश्किल के साथ जो है वो गुजरती है। उसके बाद में पिंजड़ी नाला है, अच्छा वहाँ पर लोहलू में जो है बहुत सारे पत्थर आते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो रोड की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जो ये जैमन नाला है टंडर के पास में वहाँ पर जो पड़ी है उसको थोड़ा सा और जो है 4-5 फुट पीछे अगर उसको काटा जाएगा कम से कम जो पानी का बहाव है वो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और वहाँ से शांति से जो है वो पानी गुजरेगा, जिसके ज़रिए से वहाँ के रोड को जो है वो काफ़ी नुकसान जो पहुँचता है वो नुकसान जो है वो कम हो जाएगा और बार बार जो है वहाँ पर ज़मीन जो है वो नहीं खिसकेगी। और उसी तरह से लोलू में भी जो है वो काफ़ी लैंडस्लाइड्स जो है वहाँ पर ज़्यादा जो है वो वहाँ पर हो जाती हैं और वहाँ पर भी थोड़ी वाइडनिंग करने की जो है वो अशद ज़रूरत है। उसी तरीके का एक झरना जो है वो
वहाँ पर जिसे वासन नाला कहा जाता है, वहाँ पर भी इस तरीके की समस्या जो है वो पहले पहले आती थी। जब पहले पहले रोड वहाँ दक्षिण का जब बना था तो वहाँ पर भी इसी तरीके की मुश्किलातें होती थी। वहाँ पर जो पानी है, पानी के साथ साथ छोटी छोटी कंकरें भी जो है वो गिरती थी, और वहाँ पर भी पानी का जो झरना है वो पूरी तरीके से गाड़ी के ऊपर जो है वो गिर जाता था, और गाड़ी को क्रॉस करना जो है वो काफ़ी मुश्किल जो है वो हो जाता था आम दिनों में भी। और चाहे वो जब बारिश होती थी तो बारिश के मौसम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी जो है वो पानी बढ़ जाता था, और उस वजह से भी वहाँ परेशानियाँ हो जाती। लेकिन उसके बाद में जब उसको जो है वो पीछे से थोड़ा सा उसका कटान किया गया, अब वहाँ पर जो है वो नॉर्मल पानी जो है वो आता है, कोई रुकावट जो है वो नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से जो है बाकी जहाँ पर भी जो ये खतरनाक पानी के नाले हैं, वहाँ पर जो है वो रोड को की वाइडनिंग की काफ़ी अशद जो है वो ज़रूरत है। और एक नाला जो है सौंदर्य के बिल्कुल पास में है, जो धनराशि नाला यानी जिसे घरट नाला कहा जाता है, वहाँ पर जो ब्रिज जो है वो बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम और पैसे की जो है वो पैसे को जो है वो ज़ाया किया गया है। जहाँ पर ये 1.5 साल से जो है वो पुल बन रहा है, लेकिन अभी तक वो पुल जो है वो बिल्कुल नहीं बन रहा है। उसकी बरकस अगर कुछ 15-20 मीटर आगे जाके अगर उन्होंने उसको बनाया होता तो काफ़ी हद तक जो है वो पुल जो है वो सेफ हो जाता, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ऊपर हो जाती, स्पैन भी थोड़ा सा लंबा उसका हो जाता। पैसे मगर उसमें एक ही बार खर्चने थे। वहाँ पर जहाँ उन्होंने उसको पुल को बनाया है वहाँ पर बार बार पैसे खर्चने जो है वो पड़ेंगे, क्योंकि जो ही थोड़ा सा पानी आ जाता है वहाँ पर जो रास्ता उन्होंने काटा हुआ है पीछे की ओर से, वो जल्दी से जो है वो ढह जाता है। और साथ में अभी छोटा सा जो पुल है वो तो 2 सेकंड में हवा के झोंके से ही जो है वो उड़ जाएगा। जिस तरीके का पुल जो है उन्होंने जिस लोकेशन पर घटनाला में जो बनाया है वो जो है वो कामयाब नहीं है, इसलिए वहाँ आगे थोड़ा आगे जाके कुछ मीटर आगे जाके उस पुल को जो है वो तामीर कराया जाए, ताकि उस समस्या का जो है वो परमानेंट सोल्यूशन जो है वो हासिल हो, ताकि परमानेंट रोड जो है वो दक्षिण के अवाम को, मड़वा वड़वन के अवाम को हासिल हो जाए। ऑल वेदर रोड जो है उन सभी को जो है वो मिल सके, क्योंकि दक्षिण वाड़वन और मड़वा के लोग भी जो है वो चाहते हैं कि उनका रोड जो है वो दक्षिण से जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि ये कामयाब रोड है। क्योंकि जब कश्मीर से जो है की ओर से जो उनका रास्ता है वो 6 महीने बंद रहता है, मरगन टाप और सिंथन टाप की ओर के ऊपर जो है वो भारी बर्फबारी होती है, और 6 महीने वो रोड जो है वो कट ऑफ रहता है। इसीलिए वो इनकी भी यही डिमांड है कि यहाँ से जो दक्षिण से जो रोड जाता है वही उनके लिए कामयाब रोड है, और उस रोड को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट किया जाए। जो आगे के जो पुल हैं, चाहे सूद का पुल है, लोपारा का पुल है, उन पे जो है जल्द से जल्द जो है वो काम शुरू करने की जो है अशद ज़रूरत है, ताकि ये सारा एरिया को जो है वो कनेक्टिविटी मिल सके, ताकि मड़वा भी गाड़ी जो है वो पहुंच सके, बाड़वन भी जो है वो गाड़ी पहुंच सके दक्षिण के साथ साथ, और लोगों को जो है हर मुमकिन फ़ायदा जो है वो हर हिसाब से हासिल हो सके।